बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाजरीन, एक दफ़ा फिर पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक लीडर्स की प्रोडक्शन जारी है हमारे मुल्क के अंदर। ये रूटीन हमने 2013 से कुछ अर्सा पहले और 2013 के बाद 14-15 में जब कादरी साहब और इमरान खान साहब का धरना चला था तो उस वक्त हमने ये बड़ी नोट की थी। ये रूटीन कुछ इस तरह से होती है कि जनाब खान साहब ने जूते पहन लिए, उन्होंने जॉगर्स पहन लिए, उन्होंने नीले रंग की शलवार पहन ली, जनाब सफेद रंग की कमीज पहन ली, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। बिल्कुल इसी तरह एंड इसी पैटर्न के ऊपर इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की ग्रूमिंग की जा रही है। उनको एक दफा फिर मौका देने की कोशिश की जा रही है और उनके फ्यूजो बरक़ात जो हैं वो मीडिया के ऊपर नशर होना शुरू हो चुके हैं। आज के आप अगर तमाम अखबार जो इस मुल्क के अंदर शाया होते हैं, आप खबरें को उठा लें, आप जियो को उठा लें, जंग को उठा लें, आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा लें, तो उसकी मेन हेडलाइन जो लगाई गई थी वो ये लगाई गई थी कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ और मुल्क को संभालो। कि अगर नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को कुछ हो जाता है कि इनके जिस तरह से प्लेटलेट्स गुम किए गए या गुम हुए थे, दोनों सूरतों में अगर ये प्लेटलेट्स जो हैं वो मजीद गिरना शुरू हो जाते हैं और ये अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो इसके साथ ये मुल्क भी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। फोर्थ टाइम उनको प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए मौजूद तरीन उम्मीदवार करार देने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा तौर पे आप पाकिस्तान के 150 के करीब जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने बारियां बनाई हुई थी और एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की कोशिश थी। ये वीडियोस प्रॉपर एक वे ऑफ वर्किंग के जरिए, एक पैटर्न के जरिए वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर इनको सेंड की जाती है कि जनाब हमने अपनी हाजिरी लगवा दी है, हमारे चैनल पे आपकी ये खबर चल रही है, लिहाजा अब आप हमें जो है वो कुछ नवाज दें, कल को आपकी हुकूमत आनी है तो हमें कुछ नवाज आ जाए। ये एक बहुत पुराना पैटर्न है जिसको दिखाना होता है मीडिया के ऊपर, उसको हाईलाइट करवाया जाता है। आप ये देखेंगे जिस बंदे ने सुबह न्यूज चैनल देखा, दोपहर को देखा, शाम को देखा, 5-6 वक्त में अगर वो देखता है तो उसको एक मियां नवाज शरीफ ही दिखाई देंगे। तो ये एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाएगा कि ये आपका निजात दहिंदा है, नेल्सन मंडेला बना के पेश किया गया। एक चीज मियां साहब ने जो बड़ी पॉजिटिव की, जो उन्होंने ब्लेम गेम नहीं किया, किसी को ब्लेम नहीं दिया कि यार ये कर दूंगा, मैं एसी उतरवा दूंगा, मैं डीसी उतरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, कुछ नहीं किया। उन्होंने बड़ी पॉजिटिव तकरीर की और लोगों को फुली उन्होंने जो है वो पॉजिटिव रखा। लेकिन एक चीज ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने अकेले जेलें बर्दाश्त की थी? ख्वाजा साद रफीक, अपने शाहिद खाकान अब्बासी और सो ऑन दूसरे लोग, नून लीग के बड़े, हनीफ अब्बासी, बड़े लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जेलें बर्दाश्त की थी, तो उनका मियां साहब ने कोई जिक्र नहीं किया और उन्होंने बताया कि सिर्फ मेरी फैमिली ऐसी है कि जो इस दौर में उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं वो किसी और ने नहीं दी। तो भाईजान शाहिद खाकान अब्बासी अपने जेल में रहे, ख्वाजा साद रफीक जेल में रहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मेरा यहाँ पे एक नून लीग के जितने लोग सपोर्टर्स हैं उनसे एक बड़ा मासूमाना सवाल है कि इसकी क्या वजह है कि दूसरों की कुर्बानियां कम थी, उनको जेलों में नहीं डाला गया, उनकी फैमिलीज को तंग नहीं किया गया। राना सनाउल्लाह को जिस भोंडे केस के अंदर पकड़ा गया तो उनको तंग नहीं किया गया, तो क्या उसकी कोई हाईलाइट नहीं थी कि मियां साहब ने अपने टुकड़े सारे रो के बताने थे कि यार मैं बड़ा मजबूर हूं? सर 22 करोड़ आवाम के मसाइल इससे ज्यादा हैं। आपके भाई ने 1.25 साल के अंदर इस आवाम के कड़ाके निकाल दिए हैं और उसके बाद जो आपका जो केयरटेकर आपकी मोहब्बत में या आपकी वजह से आए हैं उन्होंने इस आवाम के साथ क्या किया है? एक नया ड्रामा हमारे साथ खेला जा रहा है। मैं कल तक की जो चीजें हमारे सामने आई उसके नतीजे में मेरी अजम्पशन ये है कि आप ऐसा करें कि काकड़ साहब से रिजाइन लें और नवाज शरीफ साहब को बिठा दें। उसके बाद वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर ये वो फलाने सारी नून लीग को उसमें डालें और इनको हुकूमत में बिठा दें। क्यों मुल्क का इतना पैसा जाया कर रहे हैं? लोगों का वक्त बर्बाद होगा, लड़ाइयां बढ़ेंगी, मर्डर्स होंगे, नई नफरतें जन्म लेंगी। इस सारे की क्या जरूरत है? एक कंपनी ने इश्तिहार के लिए नया पोस्टर तैयार कर लिया है, अब इसको आप बिठाएं हुकूमत के ऊपर। क्यों आवाम का पैसा जाया करते हैं? और मीडिया के लिए, मीडिया की चलती दुकानें इस चीज पे हैं। हम अगर बात करते हैं तो हम इस बात के ऊपर मुझे कोई किसी किस्म से किसी इश्तिहार की या कोई उसकी उम्मीद नहीं है। बात यह है कि आपने मरना भी है, या हमारा अमाल नामा तैयार होता है, हम जो बोलते हैं यहाँ पे, या क़यामत वाले दिन ये सारी गवाहियां हमारे खिलाफ या हमारे हक में आनी है। कुछ बंदा खुदा का खौफ करे। एक बंदे के लिए या मियां नवाज शरीफ पहले गलत थे, फिर दूसरी दफा आएंगे फिर गलत थे, फिर तीसरी दफा आएंगे फिर गलत लाएंगे फिर गलत थे, या अब गलत है। वही पब्लिक है। क्यों पब्लिक को आप उल्लू बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि आपकी दुकानें चल रही हैं, आप पे बिजनेसेस डेवलप होने हैं,
میں موسٹلی صحافیوں کو جانتا ہوں جو خبر لگانے کے بعد لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں چودھری صاحب ایم ایل آئیے دیکھو نا تہاڈی میں خبر لا دیتی تہاڈی طرفوں ہن مہربانی کرو جناب بچی دی فیس لینی تھی. ان کی دکانیں اس چیز کے اوپر چلتی ہیں. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت. فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اب آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو لیڈر مانا ہے یا نہیں مانتے, یا آپ اسی طرح پرانے عقل سے کام کریں گے یا نئے عقل سے, یہ آپ کا فیصلہ ہے. ہماری ذمہ داری تھی ادا ہو گئی. کل نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت. والسلام.